अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर नजम और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर 9th क्लास केमिस्ट्री का। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो एलिमेंट्स पर होगा जी। तो एलिमेंट्स का हम पहले हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, फिर उसकी ओल्ड डेफिनेशन को और फिर मॉडर्न डेफिनेशन को जी। हिस्ट्री को डिस्कस करें तो अभी तक अर्ली एजेस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ टोटल 9 एलिमेंट्स जाने गए थे, जिनमें आपके पास कार्बन आ जाता है, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी और इसके अलावा लेड और आयरन और सल्फर। ये कुछ 9 एलिमेंट्स थे जो कि अर्ली एजेस में जाने गए थे जी। उसके बाद ओल्ड डेफिनेशन की बात करें तो एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल यूनिट्स। तो ओल्ड डेफिनेशन में ये था कि एलिमेंट्स आपके पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जिनको कोई ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस के थ्रू सिंपल सब्सटेंसेस में या सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो खुद ही एक सिंपल यूनिट है जिसको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता जी। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कि 19th सेंचुरी के एंड तक टोटल 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके थे और अब जो है वो टोटल 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर्ड किया जा चुका है। उन 118 एलिमेंट में से वो 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, जो कुदरती तौर पर मौजूद हैं, और उसके अलावा जो रिमेनिंग 26 एलिमेंट्स हैं वो सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं जिनको हमने लेबॉरेटरी लेवल पे खुद मैन्युफैक्चर किया है। तो ये था थोड़ा सा एलिमेंट्स की हिस्ट्री, और अब हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो मॉडर्न डेफिनेशन ये है कि एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस दैट हैज़ सेम टाइप ऑफ एटम्स। कि एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है कि जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है जी, जिस हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ऐसा सब्सटेंस होगा जिसका एटॉमिक नंबर भी सेम हो। और थर्ड पॉइंट है कि ऐसा एलिमेंट एक सब्सटेंस होगा that can't be decomposed into simple substances by ordinary chemical mean। ये 3 स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ थी या 3 बेसिक पॉइंट्स थे जिसके ऊपर इसकी बेसिक डेफिनेशन डिफाइन बताई गई। पहला पॉइंट फिर डिस्कस करेंगे जो कि था कि आपके पास एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है। इसकी एग्जांपल इस तरह हैं कि एक एलिमेंट है तो उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो उसी एलिमेंट के होंगे और वो सेम टाइप के होंगे। दूसरा पॉइंट है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनको आप कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो इससे मुराद ये है कि अगर आपके पास एक आयरन का पीस है, उसके अंदर काफ़ी एटम्स मौजूद हैं आयरन के जो कि सेम टाइप के होंगे, और उन एटम्स के जो न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो भी सेम होने चाहिए, मतलब कि उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। और उनको मज़ीद हम ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट सब्सटेंसेस में डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो वो जो आयरन का पीस होगा, वो सब्सटेंस होगा, वो कहलाएगा एलिमेंट, जो कि आयरन होता है। तो ये था मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट जी। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि आपके पास एलिमेंट 2 स्टेट्स में मौजूद होता है, फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में। एलिमेंट नेचुरली जो मौजूद है वो 2 स्टेट में मौजूद है, फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट से मुराद ये है कि ऐसा एलिमेंट जो किसी दूसरे एलिमेंट से नहीं मिला हुआ, नेचुरली वो नेचर के अंदर फ्रीली मौजूद है। इससे क्या मुराद है कि अगर मैं आपके पास बात करूं आयरन के पीस की, तो वो आयरन का पीस जो है वो सिर्फ आयरन का ही एलिमेंट है, तो उसके अलावा कोई दूसरे एलिमेंट से नहीं मिला हुआ, वो नेचर में फ्री स्टेट में मौजूद है। इसी तरह नियॉन गैस है, इसी तरह आपके पास हीलियम गैस है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी कि जब कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में नेचर में मौजूद होता है जी। दूसरी स्टेट है जी कंबाइंड स्टेट। तो कंबाइंड स्टेट में क्या होता है कि एलिमेंट कोई दूसरे एलिमेंट से मिला होता है और नेचर में उसके साथ कंबाइंड फॉर्म में मौजूद होता है। इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो ये होता है CO2। तो इसमें एक कार्बन का एटम है और दो आपके पास ऑक्सीजन के एटम है। 2 ऑक्सीजन का एलिमेंट है और कार्बन का एलिमेंट है, जो कि नेचर के अंदर कंबाइंड फॉर्म में मौजूद हैं। तो ये एलिमेंट की कहलाएगी कंबाइंड फॉर्म। वैसे हम इसको एक स्पेशल नेम देते हैं जिसको कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मिल जाएं तो उसको आप कंपाउंड का नाम देते हैं। इसी तरह NaCl है, एक सोडियम का एलिमेंट और दूसरा क्लोरीन का एलिमेंट, तो ये भी एक कंपाउंड है और ये एलिमेंट कंबाइंड फॉर्म में नेचर में मौजूद है
तो ये थी इसकी फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट एलिमेंट की। जी नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं जो कि इस दुनिया में मौजूद हैं वो अर्थ क्रस्ट, ओशन और एटमॉस्फेयर जो कि हमारा 3 बेसिक सिस्टम ऑफ आवर इन्वायरमेंट है, इनमें डिफरेंट परसेंटेजेस में मौजूद हैं। दिए गए टेबल में आप देख सकते हैं कि आपको नेचुरल अकरेंस बाय वेट ऑफ मेजर एलिमेंट्स दिखा रहा है कि ये मेजर एलिमेंट्स हमारे 3 बेसिक सिस्टम ऑफ आवर इन्वायरमेंट में इनकी कितनी कितनी कंसंट्रेशन मौजूद है। इसमें अगर हम डिस्कस करें अर्थ क्रस्ट में, तो अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन 47% होता है, सिलिकॉन आपके पास 28% होता है और एल्युमिनियम आपके पास 7.8% होता है। इसी के साथ अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर में आपके पास नाइट्रोजन 78% होता है और ऑक्सीजन 21% होता है, आर्गोन 0.9%। ओशन की बात करें तो ओशन में ऑक्सीजन 86% होता है, हाइड्रोजन 11% मौजूद होता है और इसी के साथ लास्ट में क्लोरीन 1.8% होता है। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स की हमने कंसंट्रेशन देखी कि वो हमारे 3 बेसिक सिस्टम ऑफ आवर इन्वायरमेंट में कितनी कितनी परसेंटेज में मौजूद हैं। ये था अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स। जी नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स 3 फिजिकल स्टेट्स में नेचर में मौजूद हैं, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैस स्टेट में। सॉलिड स्टेट मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं आपके पास वो सॉलिड स्टेट में मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम है, आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, ये कुछ एग्जांपल्स थी एलिमेंट्स की जो कि सॉलिड फॉर्म में मौजूद हैं। कुछ एलिमेंट्स आपके पास लिक्विड फॉर्म में हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास मरकरी हो गया और इसके अलावा ब्रोमीन हो गया, और कुछ एलिमेंट्स गैस फॉर्म में मौजूद हैं लाइक नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस। जी तो ये था आपके पास फिजिकल स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट्स के एलिमेंट्स 3 फिजिकल स्टेट्स में मौजूद होते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो अगर आप एलिमेंट्स को उसकी प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर डिवाइड करें तो उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। मेटल्स आपके पास जो 80% आपके पास एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स में हैं, वो मेटल्स हैं, नेचर में मेटल्स हैं। अब आपके पास मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है और मेटलॉइड्स क्या होता है। तो मेटल्स आपके पास जो है वो एलिमेंट्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएं उनको आप कहेंगे मेटल्स, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करें उसको आप कहेंगे नॉन मेटल्स। और ऐसे एलिमेंट्स जो कि मेटल भी बिहेव करें और कभी कभार नॉन मेटल भी बिहेव करें उनको कहते हैं मेटलॉइड्स। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपको एक पीरियोडिक टेबल दिखाया जा रहा है, इसमें जितने भी आपके पास येलो कलर में हैं वो मेटल्स हैं, ग्रीन कलर में जो है वो आपके पास मेटलॉइड्स हैं और उसके अबव जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके पास वो नॉन मेटल्स हैं। जी नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे सिंबल्स का। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल्स की मदद से। सिंबल्स क्या होते हैं, विच आर एब्रीविएशंस फॉर द नेम्स ऑफ द एलिमेंट, कि किसी भी एलिमेंट का मुखफ़फ़ लिखा जाए, एक वर्ड से या 2 वर्ड से उसको जाहिर किया जाए तो वो कहलाता है उस एलिमेंट का सिंबल। मिसाल के तौर पर अगर हम हाइड्रोजन को बताऊं, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का आपके पास सिंबल होता है कैपिटल H। इसी तरह क्लोरीन की बात करें तो इसका जो सिंबल होता है वो Cl होता है, कैपिटल C और स्मॉल लेटर में L, Cl। इसी तरह अगर बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो कैपिटल O होता है। जी कुछ रूल्स हैं जिनकी मदद से एलिमेंट्स के सिंबल लिखे जाते हैं। पहला रूल उसमें ये है कि किसी भी एलिमेंट का अगर आपने सिंबल का एक वर्ड लेना है तो या तो वो उसका अंग्रेज़ी वर्ड या इंग्लिश वर्ड से लिया जाता है, या ग्रीक लैंग्वेज से, या लैटिन लैंग्वेज से, या जर्मन लैंग्वेज से उसका सिंबल चॉइस किया जाता है। इसी तरह सेकंड रूल ये है कि अगर आपके पास एक लेटर का सिंबल है तो वो कैपिटल लिखा जाएगा। इससे मुराद ये है कि अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो इसका सिंबल है कैपिटल H। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके सिंबल में एक वर्ड आता है, एक लेटर आता है सॉरी, तो वो कैपिटल में लिखा जाएगा। और ऐसे आपके पास एलिमेंट्स जिनके सिंबल में 2 लेटर्स आते हैं तो उनमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और दूसरा लेटर स्मॉल होगा। इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर आप कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के सिंबल में 2 लेटर्स आते हैं, एक C और एक A। तो इसमें जो पहला लेटर जो C है वो कैपिटल लिखा जाएगा और दूसरा लेटर जो है वो स्मॉल लिखा जाएगा, तो कहलाता है Ca जो कि इसका सिंबल है।
तो जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।